क्या आप जानते हैं कि सॉफ्ट, स्पंजी और बिल्कुल मार्केट जैसा नायलॉन ढोकला घर पर बन सकता है, वो भी बिना किसी झंझट के। तो आज मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट रेसिपी दिखाने वाली हूँ जिसमें ढोकला इतना फ्लफी बनेगा कि नाइफ भी स्मूथली स्लाइड करेगा और टेस्ट एकदम हलवाई स्टाइल। सिर्फ कुछ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और एक स्मार्ट टेक्निक और रेडी हो जाएगा सुपर सॉफ्ट जालीदार नायलॉन ढोकला। तो चलिए शुरू करते हैं ये परफेक्ट नायलॉन ढोकले की रेसिपी। नायलॉन ढोकला बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कप पानी डालेंगे और 1.5 टेबलस्पून के करीब शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट और हाफ टी स्पून सिट्रिक एसिड डालना है। और अब इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली का तेल डालना है और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे विस्क की हेल्प से। तब तक मिक्स करना है जब तक कि चीनी और टाटरी पानी में अच्छे से डिसॉल्व ना हो जाए। इस प्रोसेस को मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। अब आप देख सकते हैं चीनी और टाटरी पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो गई हैं। तो अब इस स्टेज पे बेसन डालना है इसमें। तो अब क्या करना है, बेसन डायरेक्टली नहीं डालेंगे, इसे छान कर यूज करेंगे। छानने से क्या होगा, ढोकला काफी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसे अच्छे से छान लेते हैं। अगर बेसन छानने में थोड़ी दिक्कत हो तो ऊपर से इस तरह से ना चम्मच से थोड़ा रब कर दीजिएगा, आसानी से बेसन छन जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी गुठलियां दिख रही हैं इसमें। तो अगर हम डायरेक्टली बेसन डाल देते तो बाद में ढोकला जब बनता है ना उतना सॉफ्ट नहीं बनता। तो बस ये खास चीज का ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि सारा बेसन छन चुका है, अब इसे विस्क की हेल्प से कंटिन्यूसली 5 से 7 मिनट तक मिक्स करते हुए स्मूथ कर लेना है। आप देख सकते हैं बैटर पहले से काफी स्मूथ हो चुका है, अभी थोड़ा सा और स्मूथ कर लेंगे इसे। बस यहीं पे आपकी सारी मेहनत लगनी है। ढोकला बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन इसका परफेक्ट रेशो ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो आप भी घर पर ही परफेक्ट ढोकला बना लेंगे अगर आप प्रॉपर रेशो के साथ ढोकला बनाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, तभी आप परफेक्ट ढोकला घर पर बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं बातों ही बातों में हमने बैटर को काफी स्मूथ कर लिया है। तो अब बातें तो होती रहेंगी। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसे रेस्ट पर रखना बहुत जरूरी है। कितनी देर के लिए रेस्ट पर रखना है, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट काफी है इसे रेस्टिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई ले ली है। अब इसमें एक इस तरह का कोई स्टैंड प्लेस कर देंगे। स्टैंड नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं। तो अब इसमें पानी डालकर इसे स्टीम होने के लिए छोड़ेंगे। पानी आधे से थोड़ा कम ही डालिएगा, ओवरफिल मत करिएगा। अब इसे ढक्कन लगाकर स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब जिस बर्तन में ढोकला बनाना है उस बर्तन को ग्रीस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, चारों साइड्स अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब ढोकला स्टीम करें तो बिल्कुल भी चिपके ना। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से चारों साइड्स पर अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ इसे। बस सेम तरीके से आपको करना है तो ढोकला डीमोल्ड आसानी से हो जाएगा। तो अब बर्तन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जो बैटर हमने रेस्टिंग पर छोड़ा था उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। आफ्टर 15 मिनट अभी फिर से इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसे मिक्स करते हुए। तो यहाँ पे अब 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है और ऊपर से बिल्कुल जरा सा पानी डाल दीजिएगा और विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स करते रहिएगा। मैक्सिमम 4 से 5 सेकंड्स के लिए, घड़ी के हिसाब से 5 सेकंड्स के लिए अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। तो बस इसी तरह से बैटर तैयार कर लेना है। अब जैसे कि 5 सेकंड्स हो गए हैं तो बैटर पहले से काफी फ्लफी हो गया है। अब वेट नहीं करना। अब जैसे कि बैटर पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब इसे ग्रीस करे हुए केक टिन में डाल देंगे। मैं केक टिन का यूज कर रही हूँ, आप किसी स्टील के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। और हाँ, एक खास चीज और, जिस बर्तन में भी आप ढोकला बना रहे हो ना उसे पहले ही आप मेजर कर लें कढ़ाई में जिसमें हम स्टीम करने वाले हैं, ताकि जब इसे स्टीम होने के लिए प्लेस करें ना तो स्टीम बाहर ना निकले, अच्छे से फिट हो जाए कढ़ाई में। अब फटाफट से इसे स्टीम कर लेते हैं। और हाँ, जब इसे स्टीम करें तो स्टीमर में स्टीम इकट्ठी होनी चाहिए, तभी इसे आप स्टीम होने के लिए छोड़िएगा। बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिएगा। अब इसे ऊपर से ढक्कन लगाकर मैक्सिमम 25 मिनट के लिए इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। अब आफ्टर 25 मिनट ढोकला अच्छे से राइज हो चुका है, प्रॉपर स्टीम हो चुका है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार नाइफ से चेक कर लेंगे। वैसे मैंने पहले भी एक बार बीच में चेक कर लिया था 15 मिनट बाद। अब नाइफ अगर क्लीन निकले तो समझ जाइएगा कि ढोकला परफेक्ट स्टीम हो चुका है। अब इसे केयरफुली बाहर निकाल लेंगे और इसे एज इट इज थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी साइड फ्लेम को ऑन करके एक पैन में
1 टेबलस्पून मूंगफली का ऑयल या फिर कोई फ्लेवरलेस ऑयल डाल दीजिएगा। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 पिंच हींग डालकर और 10 से 12 कड़ी पत्ते डालेंगे और 3 से 4 स्लिट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1.5 से 2 टेबलस्पून चीनी ऐड करेंगे और 1 कप पानी डालकर हाफ टी स्पून सॉल्ट डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम ही रखें। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाना है। मैक्सिमम 5 से 6 मिनट बाद आपका सिरप रेडी हो जाएगा। अब जैसे कि सिरप रेडी हो गया है, अब फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दूसरी साइड हमारा ढोकला भी ठंडा हो गया है। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही आराम से इसे टच कर पा रही हूँ। तो ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है। तो अब इसे डीमोल्ड करेंगे। तो अब क्या करना है, इस तरह से नाइफ से इसकी साइड्स छुड़ा लेंगे। वैसे तो ये पहले ही अपनी साइड्स छोड़ रहा है, फिर भी एक बार अच्छे से साइड्स छुड़ा लेनी है हमें। अब इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा हाथ से थपथपा देंगे। वाओ, देखा कितना स्मूथली डीमोल्ड हो गया है ढोकला। इसी तरह से आपको भी बनाना है। बिल्कुल भी चिपका नहीं है, बिल्कुल भी जला नहीं है। तो ये परफेक्ट टाइमिंग थी स्टीम करने की ढोकले को। तो बस जब भी आप ढोकला बनाए तो मैक्सिमम 25 मिनट के लिए ही स्टीम करें। तो अब बारी आती है इन्हें पीसेस में कट करने की। 2 से 3 इंचेस के पीसेस आप कट कर लीजिएगा। तो अब इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं इसे कट कर रही हूँ तो नाइफ भी कैसे स्लाइड हो रहा है। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना सॉफ्ट बना है। आपको वीडियो में देखकर ही पता चल रहा होगा कि ढोकला काफी सॉफ्ट बना है। तो अब इसे इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। 3-4 कट इस तरह से लगा लेंगे और दूसरी साइड भी सेम कट लगा लेंगे। वाओ, सुपर सॉफ्ट बना है। मैं आपको एक पीस उठाकर दिखा रही हूँ। अमेजिंग रिजल्ट आया है इसका। अब इस तरह से सारे पीसेस कट कर लेंगे ढोकले के। अब ऊपर से सिरप पोर करेंगे। इस स्टेज पर सिरप काफी गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा वार्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इस तरह से सारे ढोकले के ऊपर सिरप अच्छे से पोर कर देंगे। अब ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी गार्निश कर देंगे। ऊपर से थोड़ी सी कतरन काजू की डाल देंगे। आप चाहो तो ड्राई कोकोनट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काजू की कतरन डाल रही हूँ। आप एक बार इस तरह से ढोकला बनाकर देखना, बहुत ही टेस्टी बनता है सच में। तो देखा आपने, बिना किसी टेंशन के घर पर ही परफेक्ट नायलॉन ढोकला रेडी हो गया। तो अगर आप भी ऐसी ही सिंपल टेस्टी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो अपने आसान खाना चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अमेजिंग रेसिपी के साथ। हैप्पी कुकिंग।